Hello, dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस पोएम रिटन बाय कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग। पोएम को शुरू करने से पहले हम उसके ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग जो थे वो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोएट थे, बायोग्राफर, जर्नलिस्ट और एडिटर। उन्होंने 3 पुलित्ज़र प्राइजेस जीते हैं और वो बहुत ही मशहूर हैं अपनी बायोग्राफी जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी थी। अब्राहम लिंकन जो है वो एक वक्त पर यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इसलिए जब कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग ने उनकी बायोग्राफी लिखी तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। नाउ लेट्स बिगिन द पोएम। हैप्पीनेस पोएम is written by Carl Sandburg. His full name is Carl August Sandburg. I asked the professors who teach the meaning of life to tell me what is happiness. यानी कि मैंने प्रोफेसर से पूछा जो कि मुझे सिखाते हैं ज़िंदगी का मतलब, कि वो मुझे बताएं कि खुशी क्या होती है। And I went to famous executives who bossed the work of thousands of men. यानी कि फिर मैं बहुत सारे फेमस एग्जीक्यूटिव्स के पास गया। एग्जीक्यूटिव्स यानी कि वो लोग कंपनी में जिनकी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जो कि अपना पावर दिखाते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ मेन के ऊपर। They all shook their heads and gave me a smile as though I was trying to fool with them. यानी कि उन सब प्रोफेसर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने बस अपना सर हिलाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। यहाँ पर द वर्ड शुक का मतलब होता है अपने सर को हिलाना। आई वॉज ट्राइंग टू फूल विद देम, यानी कि उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। एंड देन वन संडे आफ्टरनून आई वैंडर्ड आउट अलॉन्ग द डेस्प्लेन्स रिवर, यानी कि एक संडे आफ्टरनून को मैं ऐसे ही घूम रहा था डेस्प्लेन्स रिवर पर। अब डेस्प्लेन्स रिवर यूएस में एक रिवर का नाम है, ओके। और जब मैं ऐसे ही घूम रहा था, and I saw a crowd of Hungarians under the trees with their women and children and a keg of beer. यानी कि एक संडे आफ्टरनून को जब मैं ऐसे ही डिस्प्लेन्स रिवर पर घूम रहा था, मैंने देखा कि एक भीड़ है हंगेरियंस की। अब हंगेरियंस एक रेस है, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि हंगरी से है। हंगरी एक प्लेस है, ओके। वहाँ के रहने वाले लोगों को हंगेरियंस कहते हैं। तो एक क्राउड दिखता है ऑथर को, एक भीड़ दिखती है हंगेरियंस की जो कि झाड़ के नीचे हैं अपनी वुमेन यानी कि अपनी औरतों और बच्चों के साथ, और उनके हाथ में है एक केग ऑफ बियर। यहाँ पर केग का मतलब होता है कंटेनर। एंड एन अकॉर्डियन, बियर है उनके हाथ में और एक अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन यानी कि एक म्यूज़िकल डिवाइस होता है, यानी कि एक स्क्वायर शेप का बॉक्स होता है जिसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। तो हंगेरियंस के पास बस ये 2 ही चीज़ें हैं, और वो है अपनी बीवी और बच्चों के साथ में। तो जब ऑथर इन लोगों को देखता है द पोएम हैप्पीनेस में, तब ऑथर को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि खुशी क्या है। खुशी जो है वो सिंपल रहने में है, अपने करीबी लोगों को पास रखने में है और नेचर से कनेक्टेड रहने में है। खुशी पैसा, दौलत या फिर शोहरत से नहीं मिलती है। तो दैट इज़ द पोएम हैप्पीनेस रिटन बाय कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग। इनकी ये जो पोएम है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, क्योंकि ये पोएम हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में खुशी को ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी की खुशियों को तलाश करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Happiness poem. Poem is written by Carl Sandburg. His full name is Carl August Sandburg. I asked the professors who teach the meaning of life to tell me what is happiness. यानी कि मैंने प्रोफेसर से पूछा जो कि मुझे सिखाते हैं ज़िंदगी का मतलब, कि वो मुझे बताएं कि खुशी क्या होती है। And I went to famous executives who bossed the work of thousands of men. यानी कि फिर मैं बहुत सारे
फेमस एग्जीक्यूटिव्स के पास गया। एग्जीक्यूटिव्स यानी कि वो लोग कंपनी में जिनकी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जो कि अपना पावर दिखाते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ मेन के ऊपर। They all shook their heads and gave me a smile as though I was trying to fool with them. यानी कि उन सब प्रोफेसर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने बस अपना सर हिलाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। यहाँ पर द वर्ड शुक का मतलब होता है अपने सर को हिलाना। आई वॉज ट्राइंग टू फूल विद देम, यानी कि उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। And then, one Sunday afternoon, I wandered out along the Des Plaines River. यानी कि एक संडे आफ्टरनून को मैं ऐसे ही घूम रहा था डेस प्लेन्स रिवर पर। अब डेस प्लेन्स रिवर यूएस में एक रिवर का नाम है, ओके। और जब मैं ऐसे ही घूम रहा था, and I saw a crowd of Hungarians under the trees with their women and children and a keg of beer. यानी कि एक संडे आफ्टरनून को जब मैं ऐसे ही डिस्प्लेन्स रिवर पर घूम रहा था, मैंने देखा कि एक भीड़ है हंगेरियंस की। अब हंगेरियंस एक रेस है, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि हंगरी से है। हंगरी एक प्लेस है, ओके। वहाँ के रहने वाले लोगों को हंगेरियंस कहते हैं। तो एक क्राउड दिखता है ऑथर को, एक भीड़ दिखती है हंगेरियंस की जो कि झाड़ के नीचे है अपनी वुमेन यानी कि अपनी औरतों और बच्चों के साथ, और उनके हाथ में है एक केग ऑफ बियर। यहाँ पर केग का मतलब होता है कंटेनर। एंड एन अकॉर्डियन, बियर है उनके हाथ में और एक अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन यानी कि एक म्यूज़िकल डिवाइस होता है, यानी कि एक स्क्वायर शेप का बॉक्स होता है जिसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। तो हंगेरियंस के पास बस ये दो ही चीज़ें हैं, और वो है अपनी बीवी और बच्चों के साथ में। तो जब ऑथर इन लोगों को देखता है द पोएम हैप्पीनेस में, तब ऑथर को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि खुशी क्या है। खुशी जो है वो सिंपल रहने में है, अपने करीबी लोगों को पास रखने में है और नेचर से कनेक्टेड रहने में है। खुशी पैसा, दौलत या फिर शोहरत से नहीं मिलती है। तो दैट इज़ द पोएम हैप्पीनेस, रिटन बाय कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग। इनकी ये जो पोएम है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, क्योंकि ये पोएम हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में खुशी को ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी की खुशियों को तलाश करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।